अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम नाकाम उम्मीदवार कामयाब, तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू, शादी में सिर्फ 200 अफराद की शिरकत की ही इजाज़त। ओमिक्रॉन का खौफ, मध्य प्रदेश गुजरात में रात का कर्फ्यू, मुंबई में दफ़ा 144 और दिल्ली में पाबंदियां। और बांग्लादेश में पानी के जहाज में लगी मुहिब आतिशबाजी, 32 अफराद फौत, कई जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम नाकाम उम्मीदवारों को कामयाब कर देने का ऐलान किया है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में 51% तलबा फेल हो गए थे। नाकाम होने वाले तलबा की तादाद 2,30,000 से ज़्यादा है। उन तमाम को पास कर दिया गया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि फेल होने वाले तलबा को कम अज़ कम 35 निशानात देते हुए पास करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ता कबल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज जारी किए थे। मजमूई तौर पर 4,59,242 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। ए ग्रेड हासिल करने वाले तलबा जनरल में 1,28,008, जबकि ओकेशनल में 12,730 हैं। बी ग्रेड में जनरल के 55,707 और ओकेशनल के 10,644 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। सी ग्रेड में जनरल के 26,988 और ओकेशनल में 764 उम्मीदवार कामयाब रहे। डी ग्रेड में जनरल के 14,283 और ओकेशनल के 88 उम्मीदवार कामयाब रहे। मजमूई तौर पर जनरल में 1,99,786 और ओकेशनल में 24,226 उम्मीदवार कामयाब रहे। दोनों जुमरों में जुमला 2,24,012 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए और 2,30,000 से ज़ायद नाकाम करार दिए गए थे। नलगुंडे में एक शख्स ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या दामाचरला मंडल के नौनावत ताड़ा में पेश आया। किशन नायक नामी शख्स के अपनी बीवी से झगड़े हो रहे थे। कल वो झगड़े के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया था। उसने खेत में जाकर अपने दोनों बच्चों 8 साला हर्षवर्धन और 6 साला अखिल को कूल ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया और उसके बाद वहीं दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकामी अफराद की इत्तला पर नाशों को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में एक शख्स ने कोरोना की वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया। मौजे चंडूर में जब तिब्बी अमला लोगों को टीका देने के लिए पहुंचा तो गोपाल नामी शख्स ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। जब उसे समझाने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि बचपन से उसने एक इंजेक्शन तक नहीं लिया है और वो अब टीका नहीं लेगा। उससे जब कहा गया कि उसकी वजह से लोगों को मुश्किल होगी तो गोपाल ने कहा कि वो लोगों के घर नहीं जाएगा। इसरार करने पर उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो मरता है तो मर जाए, लेकिन टीका नहीं लेगा। उस शख्स की जिद के आगे बेबसी तिब्बी अमला उसे टीका दिए बगैर वापस लौट गया। चंद दिन कबल संगारेड्डी जिले में एक शख्स टीका लेने से इनकार करते हुए दरख्त पर चढ़ गया था। नालकल मंडल के मौजे रेतुजंका के रहने वाले गौसुद्दीन के घर टीका देने वाला अमला पहुंचा तो वो उन्हें देखकर गौसुद्दीन अपने घर के सामने दरख्त पर चढ़ गया था। घर वालों ने और तिब्बी अमले ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो दरख्त से नीचे नहीं आया। गौसुद्दीन तकरीबन 1 घंटे तक दरख्त पर ही था। आखिरकार थक हार कर तिब्बी अमला वहां से वापस हो गया था। उसी तरह के एक और वाकया जिले जगतियाल में पेश आया था, जहां इसी महीने के अवाइल में जिले जगतियाल मलियाल मंडल के मौजे ताईपल्ली में तिब्बी अमला पहुंचा तो इलैया नामी शख्स ने टीका लेने से इनकार कर दिया गया था। उसे समझाया गया मगर उसने किसी की एक ना सुनी। ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे और मकामी अफराद ने उसे समझाने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। ज्यादा मजबूर करने पर उसका कहना था कि वो गाँव छोड़कर चला जाएगा लेकिन वैक्सीन नहीं लेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस 346 हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत और ओमिक्रॉन पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और रियासतों को ज़रूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने की हिदायत दी है, जिसके पेश नज़र मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने ओमिक्रॉन के खौफ से दरमियान रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोरोना
कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सख्ती बढ़ाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज किया गया है। आइंदा अहकाम जारी होने तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। गुजरात हुकूमत ने 31 दिसंबर तक रियासत के 9 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे के पेश नज़र मुंबई में रात में दफा 144 नाफिज कर दिया है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस 346 हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 88 केसेस हो गए हैं। जुमेरात को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 34 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, केरला में 29 और हरियाणा और आंध्र प्रदेश में एक एक केस रिपोर्ट हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल पर इस खबर को झूठी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के हवाले से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि बराह करम ऐसी गुमराह कुन तस्वीर या पैगाम शेयर ना करें। वाज़ेह रहे कि ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र बाज़ रियासतों और शहरों में पाबंदियां आयद की गई हैं। ऐसे में बाज़ अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो इस तरह की बेबुनियाद खबरों पर भरोसा ना करें। दिल्ली में अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के रोजाना के इदाद शुमार में तेजी से उछाल आ रहा है। जुमा के रोज कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद ने अपने गुज़िश्ता 6 माह के सभी रिकॉर्ड्स को एक मरतबा तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 180 केसेस दर्ज किए हैं। हालांकि गुज़िश्ता 24 घंटे में किसी मुतासरा मरीज की जान नहीं गई है, लेकिन दिल्ली हुकूमत और दिल्ली के बाशिंदों की तशवीश में इजाफा हो गया है। दिल्ली हुकूमत के महकमे सेहत के तरफ से जुमा को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कोरोना जांच कराने वालों की तादाद 62,697 दर्ज की गई। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़कर 0.29% हो गई है। मजमूई तौर पर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 4.47% हो गया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में गुज़िश्ता एक माह से मामलों में इजाफा किया जा रहा है। खास तौर पर दिसंबर माह से जब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं तो कोरोना के रोजाना मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे कबल रोजाना के मामलों की तादाद 20 से 30 ही रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन अब हर रोज तेजी से मुतासरा मरीजों के इदाद शुमार में इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उससे रियासत में अब तक रजिस्टर्ड ओमिक्रॉन मुख्तलिफ केसों की कुल तादाद 38 हो गई है। रियासती महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है। अब तक 9,122 मुसाफिर हाई रिस्क और गैर खतरे वाले ममालिक से रियासत पहुंचे हैं, जिनमें से 14 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की तख्शीश हुई है। मजीद एक के नतीजे आना बाकी हैं। ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर रियासत उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। योगी हुकूमत ने 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। कर्फ्यू के औक़ात रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगे। इसी तरह शादी ब्याह की तकारीब में भी कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक सिर्फ 200 अफराद को ही शिरकत की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के केसेस को देखते हुए पाबंदियों के ऐलानात किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर अगले 3 दिनों के लिए अवामी तकरीबा से दूर रहने का फैसला किया है, क्योंकि उनके ख़ानदान के कुछ अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं। अखिलेश ने जुमेरात को ट्वीट किया कि उनके ख़ानदान के बाज़ अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर 3 दिन तक अवामी प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं कर पाएंगे। वाज़ेह रहे कि उनकी शरीक हयात और ख़ानदान के दिगर अफराद के कोरोना से मुतासिर होने के बाद अखिलेश यादव ने 3 दिन तक अलग थलग रहने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की मुकामी अदालत ने पुलिस को सीनियर कांग्रेस लीडर व एडवोकेट सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने यह हुक्म दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये हिदायत दी है कि 3 दिन के अंदर FIR की नकल अदालत में जमा करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि सलमान खुर्शीद पर इल्ज़ाम है कि किताब के एक मखसूस हिस्से से हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं।
बांग्लादेश में एक पानी के जहाज में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम 32 अफराद की मौत की इत्तलात हैं। पुलिस के मुताबिक झोली खट्टी के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से बरंगी जाने वाले 3 मंजिला पानी की जहाज में आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगते ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। बास ने जान बचाने की खातिर पानी में छलांग लगा दी। ओहदेदारों के मुताबिक उस हादसे में तकरीबन 32 अफराद के झुलस जाने की वजह से मौत हो गई। बाद जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। हादसे की वजूहात का फौरी पता नहीं चल पाया। हुक्काम तफसीली तौर पर छानबीन कर रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम नाकाम उम्मीदवार कामयाब, तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू, शादी में सिर्फ 200 अफराद की शिरकत की ही इजाज़त। ओमिक्रॉन का खौफ, मध्य प्रदेश गुजरात में रात का कर्फ्यू, मुंबई में दफ़ा 144 और दिल्ली में पाबंदियां। और बांग्लादेश में पानी के जहाज में लगी मुहिब आतिशबाजी, 32 अफराद फौत, कई जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।